गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि लिक्विडेशन ऑफ कंपनी क्या है। देखा था ना हमने कि लिक्विडेशन ऑफ कंपनी क्या होता है। फिर हमने देखा था कि लिक्विडेशन ऑफ कंपनी करने के लिए हम किसको अपॉइंट करते हैं? लिक्विडेटर्स को अपॉइंट करते हैं। और लिक्विडेटर क्या करता है? असेट्स को बेचता है, सेल करता है, और लायबिलिटीज को क्या करता है? पे ऑफ करता है। राइट ना, यही काम है ना। इसी को तो हम लोग क्या करने वाले? लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। तो अगर आपको डाउट है तो आप फर्स्ट वीडियो जाके देख सकते हो, वहां पे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज हम लोग वहां पे पूरा डिटेल में डिस्कस ना करके हम एक सम देखेंगे जो अक्टूबर 2019 में आया था, क्वेश्चन मुंबई यूनिवर्सिटी के। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या होंगे? एक्सपेक्टेड होंगे। ठीक है, देखते क्वेश्चन क्या है। सो एबीसी लिमिटेड went into liquidation on 31st March 2022 when their balance sheet as follow। ये उनका बैलेंस शीट है एबीसी लिमिटेड का। ये कंपनी क्या होने वाली है? वाइंड अप होने वाली है। लिक्विड क्या होने वाली है? वाइंड अप। उसका लायबिलिटीज देखो इतना दिख रहा है, 50,000 इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स और पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। और ये उसके क्या है? असेट्स है। क्या है ये? असेट्स है। यहाँ पे लिख रहा है असेट्स, एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है कि द लिक्विडेटर्स रियलाइज द असेट्स, मतलब ये इतने को बेच रहे हो, सब क्या कर रहे हो? सोल्ड कर रहे हो। और यहाँ पे फिर वो अमाउंट भी दिया, लीगल एक्सपेंस कितना कमीशन चार्ज करने वाला। और लास्ट में उसने बोल दिया है प्रिपेयर लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट। और आपके एग्जाम में भी क्या आएगा? ये ड्रॉ करना है। तो देखो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है सॉल्यूशन में। सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिख दो। नेचर ऑफ वाइंडिंग अप ऐसा डैश लिखो, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एंड वाइंडिंग अप लिखो, इन द कोर्ट ऑफ और डेट ऑफ द कंप्लीशन ऑफ, ये सब ब्लैंक छोड़ देने का। दिस आर द फॉर्मेलिटीज, दिस आर द फॉर्मेलिटीज। आपको क्योंकि आपका पूरा डिटेल तो है नहीं आपके पास, अगर होगा तो आप पूरा फिलअप कर सकते हो, है क्या? नहीं है तो आप क्या रखोगे? ब्लैंक। फिर यहाँ पे लिखेंगे लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसके अंदर एक तरह का बेसिक ये क्या है? रिसिप्ट एंड पेमेंट। क्या है? रिसिप्ट एंड पेमेंट। यहाँ पे क्या होने वाला है? हम असेट्स को जो सोल्ड करेंगे, सेल करेंगे, तो पैसा आएगा, तो अपने पास रिसिप्ट होगा। क्या होगा? रिसिप्ट होगा। और जब हम लायबिलिटीज को क्या करेंगे? पे करेंगे, तो कहाँ पे जाएगा? पेमेंट में। लेकिन पेमेंट करते वक्त हमें जो सीक्वेंस है वो याद रखना है, क्योंकि हम कभी भी किसी को पेमेंट नहीं कर सकते। वो सीक्वेंस मैंने आपको ऑलरेडी लिख के दिया था लास्ट लेक्चर में, तो आपको सीक्वेंस हमेशा क्या रखना है? याद रखना है। चलिए हम प्रोसीड करते, देखते कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? रिसीट। पहले पेमेंट करेंगे क्या? नहीं, पहले तो पैसा जमा करेंगे ना, कि पैसा कहां कहां से अपने पास आएगा, तभी तो लिक्विडेटर क्या करेगा? कि पे ऑफ करेगा। तो पहले तो उसको मालूम पड़ना चाहिए कितना पैसा उसके पास है क्या? नहीं, पैसा मालूम पड़ेगा तभी तो डिसाइड कर पाएगा कि कितना किसको पेमेंट करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखो फॉर्मेट में क्या लिखा था? कैश। क्या लिखा था हमने? कैश। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? कैश। मैंने कहा था कि कैश इन हैंड और कैश एट बैंक ऑलवेज क्वेश्चन में क्या होगा? गिवन होगा। तो असेट साइड में ना, कहाँ पे? असेट साइड। देखो यहाँ पे दिए गिवन है क्या? बस यहाँ पे कैश लिख दिया और यहाँ पे लिख दोगे कितना? यहाँ तक डाउट है किसी को? क्या किया मैंने? क्वेश्चन में से कॉपी कर लिया। राइट है? सेकंड क्या था हमारा? असेट्स रियलाइज। राइट, टू असेट्स रियलाइज। टू हम लोग इसको कैश बैंक पे लिख दो, चलेगा ना ऐसा? अच्छा लग रहा ना? सिंगल कैश थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। तो टू असेट्स रियलाइज। राइट है? तो ये कितना, कौन सा असेट्स यहाँ पे आएगा? मतलब जो असेट्स को लिक्विडेटर क्या करेगा? सोल्ड करेगा। तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि लिक्विडेटर कौन से असेट्स को सोल्ड कर रहा है? उसके लिए मैं सबसे पहले क्या देखूंगा? एडजस्टमेंट। राइट है इतना? तो यहाँ पे कह रहा है कि लिक्विडेटर्स रियलाइज द असेट्स एज फॉलो, जिसमें वो कह रहा है कि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितने में बेच रहे हो? 1.5 लाख। लेकिन वो कह रहा है कि यूज टू पे द पार्टली, मतलब सिक्योर्ड क्रेडिटर, ये जो बेचेगा ना, उससे जो पैसा आएगा वो पैसा स्पेसिफिकली किसके लिए यूज करेगा? वो पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे करने के लिए करेगा। राइट, समझा आपको ये चीज का मतलब? तो बाकी का देख लेते हैं ना। मशीनरी, तो पहला क्या है अपने पास? ठीक है, कितना है मशीनरी? देखो 1,20,000।
दूसरा क्या है अपने पास, स्टॉक कितने में बेच रहा है स्टॉक को, 1,35,000। 35,000। तीसरा डेटर्स 1,50,000, जो भी जितना भी आएगा टोटल, ठीक है। अब ये फ्री होल्ड को मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि उसी को उसमें से क्या करना है अपने को, पे भी करना है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ। यहाँ पे देखो ये भी बेच रहा, पैसा आ ही रहा एक्चुअली, है ना। क्या है वो, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, ये भी तो असेट्स है। कितना उसकी वैल्यू, 1.5 लाख रुपए। कितने बेचा उसने, 1.5 लाख। लेकिन क्या बोला कि ये जो पैसा आएगा ना, उसी पैसे से आपको किसको पे कर देना है, पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर को पे कर देना है। तो पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर कितना है अपना, 2,40,000। अपने पास पैसा कितना है, 1.5 लाख। तो अपन 1.5 लाख ही पे कर पाएंगे ना, हाँ या ना। तो मैं इसको 1.5 लाख यहीं पे क्या कर दे रहा हूँ, पे कर दे रहा हूँ। क्या कर दे रहा हूँ, पे, पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर। तो यहाँ पे कितना बचेगा, समझा यहाँ तक सबको, ये पूरा हो गया। हमने, और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था, फॉर्मेट देखो, अमाउंट रिसीव फ्रॉम कॉल्स, ठीक है। तो इक्विटी तो फुल्ली पेड है ना, तो कुछ पैसा और आने वाला है अपने पास नहीं। नेक्स्ट स्टेप क्या था, बस ना, खत्म हो। मतलब ये तीन, यही नहीं सोर्स है जहां से अपने पास पैसा क्या होगा, आएगा। तो टोटल कितना पैसा है अपने पास, 4,06,000 कितना है टोटल, 4,06,000 4 लाख, राइट है इतना। तो अपने पास मतलब किसके पास, लिक्विडेटर के पास कितना पैसा आ गया, 4,06,000, हाँ या ना बाबू, यहाँ देखो। तो 4,06,000 रुपीज आ गया, राइट। अब ये 4,06,000 ये क्या करेगा, अपनी लायबिलिटीज को क्या करेगा, पे करेगा। मतलब उसने अपने असेट्स को क्या कर दिया, सोल्ड आउट कर दिया। अब उसको सोल्ड आउट करने के बाद जो पैसे आए हैं उससे वो क्या करेगा, अपनी लायबिलिटीज को, ये लायबिलिटीज को क्या करेगा, पे करेगा। तो हम पेमेंट करेंगे अभी। तो पेमेंट में मैंने ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, बार बार मैं एक ही बात बोलूंगा, आपको ऑर्डर फॉलो करना है। आप लिक्विडेटर को मालूम पड़ गया है उसके हाथ में कितना पैसा है, 4,06,000। कितना पैसा है लिक्विडेटर के पास, 4,06,000। टोटल कितना है, 4,06,000, राइट। अभी 4,06,000 क्या करेगा, पेमेंट करेगा ऑर्डर वाइज। तो मैंने आपको फॉर्मेट में लिख के दिया कि सबसे पहले वो लीगल एक्सपेंसेस को पे करेगा, राइट है ना। तो बाय लीगल चार्जेस, दूसरा लिक्विडेटर सुनो अभी। तो लीगल चार्जेस कहाँ हम लोग को एडजस्टमेंट में देखना पड़ेगा, है क्या नहीं। सबको, जितने भी, जिसको भी पे करेगा सबके बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ दिया रहेगा, एडजस्टमेंट में। तो देखते हैं लीगल चार्जेस कहीं दिया है क्या, नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सिंपली, हाँ नहीं दिया तो क्या कर दो, डैश। सर वो लिक्विडेशन अमाउंट हो तो लीगल चार्जेस अलग है ना वो। नेक्स्ट वन देखते हैं, अलग से है ना। सेकंड क्या था, सेकंड किसको पे करेगा, लिक्विडेटर, बाय लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन। मतलब क्या, इसका मतलब क्या, जो भी असेट्स को रियलाइज किया है, जिसको भी वो पेमेंट कर किया है, सब पे वो क्या करेगा, कमीशन चार्ज करता है। रेमुनरेशन मतलब कमीशन चार्ज करेगा सपोज, तो कितना परसेंट चार्ज करने वाला है वो, लिखा हुआ है ना। इसके ऊपर बोला भी, देखो, द लिक्विडेटर रेमुनरेशन वाज रियलाइज्ड 2.5 ऑन द अमाउंट रियलाइज, है ना। तो देखो कितना कितना उसने, 10,150 उसने टोटल कितना। तो मुझे तो ये पता लगाना पड़ा उसने कितना असेट्स क्या किया, बेचा और मतलब सेटलमेंट कराया, राइट ना। तो कितना कराया उसने सेटलमेंट, देखो पहला तो है 1,50,000 ना, ये भी तो कराया ना सेटलमेंट, लिक्विडेटर नहीं करवाया। हाँ ये किसने करवाया, फ्री होल्ड लिक्विडेटर ने करवाया ना यहाँ पे पेमेंट, हाँ या ना। तो इसको बच्चे लोग क्या करोगे, इसको भूल जाओगे, अरे लेकिन सेटलमेंट तो उसने ही करवाया ना। किसके साथ सेटलमेंट करवाया उसने, क्रेडिटर के साथ। तो कमीशन तो मांगेगा ना, और रेमुनरेशन। तो 1.5 लाख रुपए यहाँ पे, राइट। इसमें बाहर करूंगा रफ वर्क में, 1.5 लाख रुपए, राइट। फिर देखो उसके बाद कितना बेचा उसने, मशीनरी बेचा 1,20,000 का, फिर 1,00,000
35, फिर 1 लाख 55,50,000 नहीं 5,55,000 राइट है। 4,55,000 5 लाख 5 लाख कितना रहा टोटल ये 55,000 5 लाख 55,000 5,55,000 राइट ना। यस सर टोटल कितना हो गया इतना राइट है। तो ये 5,50,000 पे वो क्या चार्ज करेगा 2.5% क्या चार्ज करेगा वो रेमुनरेशन चार्ज करेगा। दैट मीन सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड 5,50,000 पे कितना परसेंट चार्ज करने वाला है वो 13,000 50। तो मैंने कितना किया है अच्छा यहाँ पे 5 नहीं लिखा है राइट है ना। ये अमाउंट राइट है ना। यस सर समझा। पहला दो सेकंड स्टेप ऑर्डर फॉलो किया मैंने। अरे बोलो हाँ। यस सर तीसरा हम किसको पेमेंट करेगा लिक्विडेशन एक्सपेंसेस बाय बट सर जब हम इधर किया तो इसका तो अमाउंट कितना 4 लाख उससे मतलब नहीं है। अभी इसके पास पैसा है ना। अभी भी तो है ना पैसा अपने पास। अभी तो हमने इतना ही पेमेंट किया है ना। कितना पैसा अपने पास 4,06,000 तो अभी हम किसको पेमेंट करेंगे लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पे करेंगे लिक्विडेशन एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस। तीसरा हम किसको पेमेंट करते हैं लिक्विडेशन एक्सपेंस। ये कहाँ पे दिया होगा एडजस्टमेंट में। सब कुछ एडजस्टमेंट में दिया होगा। दिया है क्या 2,000 देखो यहाँ पे दिया है द एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन अमाउंट कितना 2,000। तो यहाँ पे लिख देंगे 2,000 राइट है। फोर्थ किसको पे अभी पैसा खत्म हो गया क्या पैसा खत्म हुआ अपना नहीं। अभी भी है पैसा अपने पास। पैसे की कमी नहीं है पैसे की कमी बिंदा अंधा पैसा है। अंधा पैसा क्या होता है अंडा अंडा गलती से उड़ेगा, कहीं और ऐसा चलेगा उड़ेगा। अंडा था नेक्स्ट हम किसको पेमेंट करेंगे प्रिफरेंशियल प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स राइट है क्या अपने पास प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स है ना। कितना उसका लायबिलिटी है 6,000। पैसा अपने पास है ना 4 लाख बहुत है राइट है। इसके बाद किसका नंबर आएगा बाय डिवेंचर डिवेंचर होल्डर है क्या अपने पास तो डैश। नेक्स्ट किसका नंबर आएगा कितना है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स 1,01,000। पैसा है ना अपने पास राइट है। उसके बाद कौन सा स्टेप है ऑर्डर हाँ अभी ये बच रहा है ना इसी के अंदर ये भी पार्ट है ना अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का ही पार्ट है। तो यहीं पे हम लोग इसको कर देंगे पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। सुनो बाबू हम हाँ राइट यू आर राइट ठीक है। बाकी लोग को नहीं समझा रहा। 2,40,000 पेमेंट करना था जिसमें हमने अब तक इसको कितना पेमेंट किया है 1.5 लाख ही किया है। तो 2,40,000 पेमेंट करना था बाबू जिसमें से अब तक हम लोग कितना पैसा दिए 1.5 लाख ही पेमेंट किया ना उसको। तो अभी भी तो कुछ पैसा बच रहा देना उसको कितना 90,000 राइट है। उसके बाद किसको पेमेंट करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर प्रेफरेंस को। तो प्रेफरेंस तो क्वेश्चन में है ही नहीं है ना। तो अब किसको करेंगे पेमेंट बाय इक्विटी शेयर कितना करेंगे पेमेंट जितना अमाउंट बचेगा 5 लाख थोड़ी ना देंगे उसको जितना बचा है ना। तो कितना बचा देख लो सबको प्लस कर लो और 4,06,000 में से माइनस कर दो है ना 1,93,125 इतना पैसा बच गया राइट। ये पैसा कौन लेके जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर। कितना कितना रुपया लेके जाएंगे तो उसको डिवाइड कर दो किससे 50,000 से डिवाइड कर दो इसको 193,125 रुपीज। और कितने शेयर होल्डर है 50,000 है ना। कितना आ रहा है हाँ 3.8625 पर शेयर्स ना राइट। तो इतना पैसा ये लोग क्या मिलेगा इनको देखो ये लोग ने शेयर्स ज्यादा भी बचता तो भी लोग लेते ज्यादा बचा तो भी ये लोग ही लेके आते। अभी देखो
3.3 रुपीज और 80 समथिंग पैसे हो गए। ये लोगों ने खरीदा कितने में था इक्विटी? 10 रुपए में। तो लोगों को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? कितने सीधे 6-7 रुपए का लॉस हो गया, 6 रुपए समथिंग, है ना। तो ये था हमारा क्या, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। सिंपल तरीका है, अपने को क्या करना है, खाली ऑर्डर को फॉलो करना है बस। ऑर्डर को क्या करना है, फॉलो। ऑर्डर ऊपर नीचे नहीं कर सकते आप, नेचर ऑफ माइंड बिल्डिंग आप वैसे डैश ब्लैंक रखने का यहाँ पे सब, ठीक है। समझा आपको? ये ऑर्डर को चेंज नहीं करना, तो आपका सम रॉन्ग नहीं होगा। कैसा भी क्वेश्चन है ये, हाँ बस यही आपका क्या, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। समझ में आया आपको? तो बेसिकली हमने क्या किया, एक तरफ पहले हमने सारे असेट्स को क्या किए, सोल्ड किए, उसमें से और वहां पे जो पैसा आया अपने पास, वही पैसे को हम लोग क्या करें, ऑर्डर वाइज जो हमारी लायबिलिटीज है उसको क्या कर रहे हैं, सेटल कर रहे हैं। समझ गए? इसी को हम लोग कहते हैं लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। कोई डाउट? थैंक यू।